पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने के शवाहिद नहीं मिले। भारत ने दहशत गर्दी के नाम पर यकतरफा फौजी ताकत का इस्तेमाल किया। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ और बयानिए पर मोहर ज़ब्त कर दी। पाकिस्तान की जानिब से हमले में किसी भी किस्म की शमूलियत की तरदीद, गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा दुरुस्त करार। रिपोर्ट में कहा गया, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल करके अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी की। भारत ने आर्टिकल 51 के तहत सलामती काउंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। भारतीय हमलों में शहरी इलाकों और मसाजिद को निशाना बनाया गया। दहशत गर्दी के नाम पर यकतरफा फौजी ताकत के इस्तेमाल का कोई अलग तस्लीम शुदा हक मौजूद नहीं। गैर कानूनी ताकत का इस्तेमाल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। ऐसी सूरत में पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल हो जाता है। रिपोर्ट में भारतीय इक़दाम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी करार। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने आबी जारियत पर मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। स्पेशल रिपोर्टर्स का भारत को बाज़ाब्ता सवालनामा अरसाल, पानी की रुकावट के जरिए इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर वजाहत तलब, इल्ज़ामात के सबूत, माजरत और तलाफ़ी का मुतालबा। कहा, भारत ने साल से कार्रवाइयों में शिरकत से गुरेज किया और सिंध तास मुआहदे का दायरा इख्तियार चैलेंज किया। भारत पानी में रुकावट से पैदा इंसानी हुकूक की पामाली और नुकसानात रोकने के लिए अमली इक़दामात वाज़े करे। भारत सिंध तास मुआहदे पर नेक नियती से अमल करे और पाकिस्तान के हुकूक की खिलाफ वर्जी से बाज रहे। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन का कश्मीर के पुरअमन हल और हक़ खुद इरादियत पर भी सवाल, भारत को 60 दिन में जवाब देने की मोहलत दे दी। एक तरफा तौर पर सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली नहीं हो सकती। भारत का हालिया इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में सिफारतकारों से खिताब। कहा, भारत ने पेश के इत्तला के बगैर दरियाई चराब में पानी छोड़ा। जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक हैं। किशन गंगा और अतले जैसे मंसूबे मुआहदे की इस तकनीकी शराइत की खिलाफ वर्जी हैं। भारत ने मुआहदे के तहत ज़रूरी डेटा और मालूमात पाकिस्तान को फराहम नहीं की। पाकिस्तान ने इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए सिफारती और कानूनी रास्ता इख्तियार किया। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है, पानी रोकना या इसका रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तसव्वुर होगा। बांग्लादेश में भारतीय मुदाखलत के खिलाफ एक बार फिर मुजाहरे। बांग्लादेश के सियासी कारकुन उस्मान हादी के कत्ल के खिलाफ शदीद एहतजाज। मुश्तार मुजाहरीन ने गद्दार वतन शेख मुजीबुर रहमान के घर को नजर आतिश कर दिया। ढाका में एक अखबार के दफ्तर को आग लगा दी, दूसरे के दफ्तर का सामान बाहर निकाल कर जला दिया। मुजाहरीन के उस्मान हादी के हक में शदीद नारेबाजी, इंसाफ की फराहमी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। बोले, भारतीय मुदाखलत मजीद बर्दाश्त नहीं। हमसाय ममालिक में भारतीय मुदाखलत और कातिल अनासर की पुष्टपनाही ने पूरे खित्ते को तसादुम के दहाने पर ला खड़ा कर दिया। भारत के कातिलाना हमले में जख्मी बांग्लादेश के इनकलाबी शरीफ उस्मान दम तो उस्मान हादी जुलाई में हसीना वाजिद हुकूमत का तख्ता उल्टने वाली तलबा तहरीक के अहम रहनुमा थे। इनकलाब मंचा के तर्जुमान शरीफ उस्मान हादी को गुज़श्ता जुमा ढाका में मोटरसाइकिल सवारों ने सर में गोली मारी। इलाज के लिए हफ्ते के रोज सिंगापुर मुंतकिल किया गया था। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक उस्मान हादी को हमले से कबल भारत के फ़ौन नंबर से कत्ल की धमकियां मौसूल हो रही थी। मुश्तबा मुल्ज़िमान भारत से आए और वहीं फरार हो गए। बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद यूनुस कहते हैं, उस्मान हादी का कत्ल इलेक्शन सबूताज करने की साजिश है। खून और दहशत से जमहूरी सफर नहीं रोका जा सकता। मकबूजा इलाकों के अक़वाम को हक़ के खुद इरादियत दिए बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान नार मुस्तक़िल मंदूब उस्मान जदौन ने कहा, जम्मू कश्मीर तनाज़े का मुनसिफ़ाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मरकज़ी हैसियत रखता है। सलामती कौंसिल ने मुतादिद करारदादों के जरिए जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत को तस्लीम किया। नो आबादियात के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मुकम्मल तौर पर नाफिज होनी चाहिए। अफगानिस्तान में दहशत गर्द गिरोह बेलगाम। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दी। अफगान तालिबान रजीम में सरगर्म दहशत गर्द तंजीमें आलमी अमन के लिए संगीन खतरा करार। रिपोर्ट में कहा गया, अफगानिस्तान में दाइश, TTP, अलकायदा, जमातुल अंसारुल्लाह समेत दीगर दहशत गर्द गिरोह सरगर्म है। TTP ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ मुतअद्दिद हमले किए। अफगान तालिबान रहनुमा हैबतुल्लाह के अहकामात अफगानिस्तान भर में नाफिज नहीं हो रहे। दहशत गर्द गिरोह आज़ादाना कार्रवाइयाँ करते हैं। अफगानिस्तान में हुकूमत जबर और इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों से चलाई जा रही है। अफगानिस्तान दहशत गर्दों की इंतहा पसंदी और खून रेज कार्रवाइयों की अफजाइश गाह बन चुका। अफगानिस्तान में बुनियादी मसाइल को हल न किया गया
تو حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ پاکستانی انٹیلیجنس کی کارروائی میں داعش خراسان کو بڑا دھچکا۔ داعش کا ترجمان دہشت گرد خواجہ سلطان عزیز اعظم گرفتار۔ سلطان عزیز تنظیم کے آفیشیل میڈیا ونگ الاذان فاؤنڈیشن کا بانی ہے۔ الاذان فاؤنڈیشن داعش خراسان کی بھرتی اور پروپیگنڈا سرگرمیوں کی مرکزی تنظیم ہے۔ خواجہ عزیز اعظم کی گرفتاری کے بعد میڈیا سرگرمیاں بھی معطل ہو گئیں۔ حالیہ دنوں میں پاکستان داعش خراسان کی کئی ہائی پروفائل گرفتاریاں کی جا چکی۔ داعش خراسان کے کئی حملے ناکام، تنظیم کے جنگجوؤں کی تعداد اور آپریشنل طاقت میں نمایاں کمی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں پاکستان کی کارروائیوں سے داعش خراسان کے تنظیمی ڈھانچہ عالمی سطح پر کمزور ہونے کی تصدیق۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی منظوری کے بعد وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے عدالتی فیصلے کی روشنی میں ڈی نوٹیفیکیشن کرنے کی منظوری دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈگری کیس کا 3 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا طارق جہانگیری کی بطور جج تعیناتی غیر قانونی تھی۔ طارق جہانگیری جج تعیناتی کے وقت LLB کی درست ڈگری نہیں رکھتے تھے۔ طارق محمود جہانگیری اپنا جواب اور تعلیمی اسناد پیش کرنے میں ناکام رہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کا نام اور فوٹو آفیشیل ویب سائٹ سے ہٹا دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا نیا نظر ثانی شدہ ڈیوٹی روسٹر جاری۔ نئے ججز ڈیوٹی روسٹر میں طارق محمود جہانگیری کا نام شامل نہیں۔ ذرائع کے مطابق طارق جہانگیری کی عدالت میں آج کے کیسز کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی۔ کیسز جلد کسی دوسرے بینچ میں سماعت کے لیے بھجوائے جائیں گے۔ طارق جہانگیری کو عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد نئی سینیورٹی لسٹ جاری ہوگی۔ شفافیت اور معیار کو یقینی بناتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ شہروں اور قصبوں سے تجاوزات کا خاتمہ کریں گے۔ اس کے بغیر شہروں کا انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں ایک بار فلائی اوور ٹی چوک اور ایکسپریس وے سگنل فری کوریڈور کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا عوامی خدمت کا سفر جاری رکھیں گے۔ عام آدمی کی سہولت کے لیے منصوبے اہمیت کے حامل ہیں۔ عوام کو سفر کی بہترین سہولتوں کی فراہمی خوش آئند ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا منصوبوں میں شفافیت کو یقینی بنا رہے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت کی ترقی کے لیے ویژن 2027 پر عمل پیرا ہے۔ 2 سال بعد آپ کو ایک نیا اسلام آباد دیکھنے کو ملے گا۔ وزیر داخلہ کے اسلام آباد میں پانی کا مسئلہ حل کرنے کی بھی یقین دہانی۔ کراچی میں بلڈرز کو بھتے کی پرچیاں ملنے کا معاملہ۔ سندھ حکومت کا وفاقی وزیر داخلہ کو آن بورڈ لینے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی وفد کی ملاقات۔ چیئرمین آباد حسن بخشی نے وزیر اعلیٰ کو بھتہ خوری کے لیے ملی پرچیاں دیں۔ ایران اور دبئی سے بھتے کے کالز کے شواہد پیش کیے۔ مراد علی شاہ کا آئی جی سندھ کی نگرانی میں کمیٹی بنانے کا فیصلہ۔ کہا زمینوں پر قبضے اور بھتہ خوری برداشت نہیں۔ پہلے بھی بھتہ خوروں کا خاتمہ کیا تھا۔ بھتہ خوری پر مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ وفاق سے بات کر کے باہر بیٹھے بھتہ خور پکڑیں گے۔ ملک کے مختلف شہروں میں دھند کی وجہ سے بند موٹر ویز کو کھول دیا گیا۔ مختلف شہروں میں فضائی آلودگی میں اضافہ۔ لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 443 تک پہنچ گیا۔ فیصل آباد میں AQI 556، گجرانوالہ میں 527 اور بہاولپور میں 552 ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ تدارک سے متعلق درخواستوں پر سماعت۔ PHA کو پارکس کی بحالی سے متعلق پالیسی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ عدالت نے کہا فضائی آلودگی زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں سے پھیل رہی ہے۔ محکمہ ماحولیات کو چاہیے تمام محکموں کی گاڑیوں کی فٹنس چیک کرے۔ عدالت نے ریمارکس دیے اینٹی اسموگ گن فارغ ہے، اسے کسی اور کام پر لگا دیں۔ اگر پتہ چلا کہ PHA کی منظوری کے بغیر درخت کاٹے ہیں تو فوجداری کارروائی ہوگی۔ ماڈرن پنجاب میں گورننس کا فیصلہ کن موڑ۔ کڑی مانیٹرنگ کی آنکھ پنجاب کے ہر شہر پر۔ پنجاب میں کھلے مین ہال، مہنگائی، آوارہ کتے، وال چاکنگ، ابلتے نالے، قبرستان یا ریڑھی بازار اور تمام اداروں کے سٹاف اور افسران کی نگرانی ہوگی۔ ماڈرن پنجاب میں پہلی بار سرکاری اداروں کی کارکردگی جانچنے کے لیے پنجاب پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ قائم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سرکاری فائلز سے نہیں، ریئل ٹائم حقائق کے ذریعے نگرانی کریں گی۔ مریم نواز ڈیش بورڈ کے ذریعے صوبے بھر کی لائیو مانیٹرنگ کریں گی۔
लाहौर के इलाके बाटापुर और इकबाल टाउन में सीसीडी से मुबैना मुकाबलों में 3 मनशियात फरोश हलाक। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने सीसीडी टीम पर फायरिंग की। दौरान फायरिंग मुल्जिमान अपने साथियों की गोलियां लगने से हलाक हो गए। गैर कानूनी तामीरात और रिहायशी इलाके में तजारती सरगर्मियों के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने SBCA और दीगर से रिपोर्ट तलब कर ली। वकील दरखास्त गुजार ने कहा टीपू सुल्तान रोड के रिहायशी इलाके में गैर कानूनी तामीरात की गई। रिहायशी इमारत के अंदर दुकानें भी चलाई जा रही हैं। सरकारी वकील ने कहा गैर कानूनी तामीरात नहीं हुई, सिर्फ ओपन एयर स्पेस नहीं छोड़ा गया। अदालत ने कहा क्या मतलब सिर्फ ओपन एयर स्पेस नहीं छोड़ा गया, आपने फिर क्या कार्रवाई की। सरकारी वकील ने जवाब दिया हमने नोटिस भेज दिए हैं। अदालत ने दरखास्त की समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। पाक चीन और पाक ईरान सरहदी तिजारत में अहम पेशरफ। तिजारत के फरोग और तजारती सामान की सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन ने जदीद तरीन स्कैनर नस्ब कर दिए। स्कैनर पाक चीन सरहद पर, सुएज ड्राईपोर्ट और पाक ईरान सरहद पर कवर्ड बार्ड टर्मिनल पर नस्ब किए गए हैं। जदीद स्कैनर महज 22 सेकंड्स में गाड़ियों को स्कैन करने की सलाहियत रखते हैं। इससे क्लियरेंस के अमल में नुमायां तेजी आएगी। सिडनी बीच पर हमले की तहकीकात में पेशरफ। लिवरपूल पुलिस ने सिडनी हमला आवरों से राब्ते के शुबे में 7 अफराद को हिरासत में ले लिया। डिप्टी कमिश्नर न्यू साउथ वेल्स का कहना है ज़ेर हिरासत अफराद की हमला आवरों से नजरियाती मुमासलत है। ज़ेर हिरासत अफराद का एक ग्रुप बीच पर जाने का मंसूबा बना रहा था। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का शहरियों से असलहा खरीदने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ कहते हैं कि इस बार असलहा वापस खरीदने की पहले से बड़ी मुहिम होगी। सिडनी वाक़ई के बाद आवाम से मज़ीद असलहा वापस लेने की ज़रूरत है। गाजा जंगबंदी मुज़ाकरात का अगला दौर जुमा को मियामी में होगा। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ कतर, मिस्र और तुर्की के सीनियर हुकाम से मिलेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि क्रिसमस तातीलात के दौरान इस्राएली वज़ीर आज़म से फ्लोरिडा में मुलाकात हो सकती है। अभी मुलाकात तय नहीं हुई, लेकिन नेतन्याहू मिलना चाहते हैं। इस्राएली वज़ीर आज़म से गाजा मुज़ाकरात के अगले मरहले पर बात हो सकती है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से कहा है जंग खत्म करने के मुआहदे पर जल्दी करें। यूक्रेन देर करेगा तो रूस अपना मौक़िफ़ बदल सकता है। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की इंतजामिया के अहम रुकन मुस्ताफ़ी हो गई। कैथरीन अलमोंटे ने पुरानी यहूद मुखालिफ पोस्ट सामने आने पर इस्तीफ़ा दिया। कहते हैं माजी में की गई पोस्ट पर अफसरदा हूँ। अमरीकी रियासत शुमाली कैरोलिना में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 7 अफराद हलाक। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक हादसे में अमरीकी मोटर स्पोर्ट्स रेसिंग ड्राइवर ग्रेग बफल भी अहले खाना समेत हलाक हो गए। तैयारा हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक छोटा तैयारा लैंडिंग के दौरान गिरा और आग भड़क उठी। हादसे के बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। अमेरिका के मशहूर जॉन एफ कैनेडी आर्ट सेंटर का नाम बदलने का फैसला। व्हाइट हाउस के मुताबिक जॉन एफ कैनेडी सेंटर का नाम बदलकर ट्रम्प कैनेडी सेंटर कर दिया जाएगा। आर्ट सेंटर के बोर्ड ने नाम की तब्दीली के लिए वोट दिया। अमेरिका की इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 2 जजेस पर पाबंदियां आयद। एक जज का ताल्लुक जॉर्जिया और दूसरे का मंगोलिया से है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं दोनों जज इसराइल के खिलाफ सियासी गैर कानूनी इक़दाम में बराह रास्त मुलव्वस हैं। ICC की कानून साजी ताकत के नाजायज इस्तेमाल का जवाब देते रहेंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जजेस के खिलाफ अमेरिकी पाबंदियों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। कहा पाबंदियां एक गैर जानिबदार अदालती इदारे की आज़ादी पर खुला हमला है। अदालत अपने अमले और मजालिम के मुतासरीन के साथ मजबूती से खड़ी है। तमाम शराकतदारों के साथ अपना काम जारी रखेंगे। दुबई के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। दुबई ग्लोबल विलेज और अल आइन दुबई आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए। तेज़ बारिश के बाद 7 परवाज़ें मनसूख। 15 से ज़्यादा ताख़ीर का शिकार। दुबई एयरपोर्ट इंतजामिया का मुसाफिरों को वक्त से पहले पहुंचने की हिदायत। दुबई और अबूज़बी में शदीद मौसम की वार्निंग भी जारी। दुबई में वर्क फ्राम होम की पॉलिसी नाफिज। प्राइवेट सेक्टर को भी रिमोट वर्क पॉलिसी अपनाने की हिदायत की गई। हुकाम का कहना है सिर्फ इंतहाई ज़रूरी अमला दफातर आए।